आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। काफी लोगों को इश्यू रहता है कि उनका एचबी है, जो कि हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है एचबी। तो हीमोग्लोबिन उनके ब्लड में काफी कम रहता है। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है, ये कम क्यों होता है, रीजन क्या है, एंड इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है। तो ये सारे टॉपिक है आज की हमारी वीडियो में। तो अगर आप लोगों का भी एचबी लेवल कम रहता है या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिनका एचबी काफी कम रहता है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें एंड उस इंडिविजुअल को भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन एचबी होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में एक डिलीवरी ट्रक की तरह वर्क करता है, जो कि हमारे लंग्स से किसी भी टिश्यू की तरफ, किसी भी सेल की तरफ ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एंड उस टिश्यू से, उस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एंड मेरे लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू की तरफ, सेल की तरफ, एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे लंग्स की तरफ लेके जाता है। ये फंक्शन है मेरे हीमोग्लोबिन का। एंड हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि मेरी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि नाम है हीमोग्लोबिन, हमारा जो हीमोग्लोबिन है आयरन से एंड प्रोटीन से मिलके बना है एंड कहां पर पाया जाता है, मेरी रेड ब्लड सेल्स में। एंड क्या फंक्शन है इसका कि मेरे ऑक्सीजन को लंग्स से मेरे सेल्स की तरफ लेके जाना है एंड सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ लेके आना है। एंड लंग्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में कि एयर को इनहेल करना है, अपनी बॉडी के अंदर एयर को लेके जाना है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अदर गैसेस है, जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेस है, उसको एक्सेल आउट करना है। ये फंक्शन है मेरे लंग्स का। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मेरी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसका जो मेजर फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है, वो क्या है कि ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराना है। लंग्स से ऑक्सीजन जाएगी मेरे सेल्स में, सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगी मेरे लंग्स में। एंड इसके अलावा हीमोग्लोबिन का एक और मेजर फंक्शन है जो कि है कि मेरे ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करा के रखना। हमारे ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है, 7.35 टू 7.45। ये पीएच लेवल होता है मेरे ब्लड का। अगर इससे कम होता है तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है, इससे ज्यादा होता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो एक आइडियल रेंज है ये, इसके बीच में मेरा ब्लड पीएच लेवल होना चाहिए। तो ब्लड पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा एचबी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी में, अगर मेरे ब्लड में जो पीएच लेवल है ब्लड का वो एसिडिक हो जाता है, तो उस टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन मेरे ब्लड में ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो मेरा ब्लड वो एसिडिक हो गया है, तो उस हाइड्रोजन आयन के साथ ये बाइंड हो जाता है। एंड अगर मेरा ब्लड है जो एल्कलाइन ज्यादा हो जाता है, बेसिक ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा ताकि जो एल्कलाइन हुआ है वो वापस एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो तीन फंक्शन हुए हीमोग्लोबिन के। पहला कि मेरे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, दूसरा कि मेरे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराता है, तीसरा कि मेरे ब्लड पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अगर एसिडिक हो जाता है तो उसको एल्कलाइन की तरफ लेके जाएगा, एल्कलाइन हो जाता है तो उसको एसिडिक की तरफ लेके जाएगा। एक जो हमारी बॉडी का आइडियल रेंज है उसमें लेके जाएगा। कितना है, 7.35 से लेकर 7.45। एंड अगर इससे कम होता है या इससे ज्यादा होता है तो मेरा सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जो मेरे एंजाइम्स फंक्शन है, जो मेरी बॉडी फंक्शंस है, वो हैम्पर हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, मेरे सर्वाइवल के लिए हीमोग्लोबिन एक काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक अच्छी रेंज में रखें। अगर डेफिसिट में जाता है तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं कि मेरी हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एंड हर एक सेल में से प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होगा, मेरे ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये सारे इश्यूज मेरे को हो सकते हैं। तो अब बात करते कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी में कम कैसे होता है। फीमेल्स में जो एक मेजर रीजन होता है लो एचबी का, वो क्या होता है, हैवी पीरियड्स। एंड इसके अलावा अगर मैं हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की बात करूं तो डाइट में जो मेरे आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है,
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर मेरी डाइट में आयरन नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, तो भी मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। एंड डिजीज की मैं बात करूं कि किस डिजीज में मेरे को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, वो है क्रोनिक किडनी डिजीज। तो सीकेडी के टाइम पे भी मेरे को हीमोग्लोबिन में कमी हो सकती है, मेरी बॉडी में एचबी कम हो सकता है। एंड एक और पॉइंट कि किसी इंडिविजुअल को हैवी पीरियड्स भी नहीं है, उनकी डाइट भी काफी अच्छी है। तीसरा कि उनको सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज भी नहीं है, स्टिल उनकी बॉडी में एचबी कम क्यों है? इसके पीछे का रीजन है कि जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है वो क्या है कि ऑक्सीजन को सप्लाई कराना है मेरे सेल्स की तरफ। एंड अगर मैं सेडेंट्री लाइफ को फॉलो करता हूं तो मेरे को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी। अगर मैं घर पे सिर्फ बैठा रहता हूं या फिर ऑफिस में भी जाता हूं तो ऑफिस में मेरा सिर्फ डेस्क वर्क है, मैं बैठा रहता हूं लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर के आगे, एंड मैं काम करता रहता हूं, मेरी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, मेरे हर एक टिश्यूज में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो रिक्वायरमेंट कम होगी तो क्यों मेरी बॉडी हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरी बॉडी क्यों हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कोई सामान शिफ्ट करना है, अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, कोई भी सामान आप शिफ्ट कर रहे हो, तभी आपको डिलीवरी ट्रक की नीड होगी। सेम अगर मेरे बॉडी में मेरी सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी तो मेरी बॉडी क्यों हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी? तो आप फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करें। फिजिकल एक्टिविटी जैसे जैसे आप करोगे, वर्कआउट जैसे आप करोगे, एक्सरसाइज जैसे आप करोगे, वैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आपके हर एक सेल को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। सेल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तो टिश्यू को भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो टिश्यू को भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो अब आपका ब्रेन क्या करेगा? आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजेगा, सिग्नल सेंड करेगा कि अब हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपकी ब्रेन को सिग्नल मिल गया, आपकी ब्रेन ने बॉडी को सिग्नल दे दिया, अब हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे? डाइट में आयरन को ऐड करेंगे, आयरन ऐड करेंगे, उसके साथ कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मेरा मतलब है कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन में होने चाहिए, एंड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन आपको लेना है। उसके साथ साथ विटामिन B12 भी आपकी डाइट में होना चाहिए। तो आयरन है आपकी डाइट में, आपकी डाइट में कंप्लीट प्रोटीन है, हाई वैल्यू प्रोटीन है, एंड आपकी डाइट में विटामिन B12 है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में बढ़ी है, डाइट में आपने न्यूट्रिशन डाला है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगी। तो आपको हैवी पीरियड्स नहीं है, आपकी डाइट अच्छी है, एंड आपको सीकेडी भी नहीं है, क्रोनिक किडनी डिजीज नहीं है, स्टिल आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो रीजन है आपका लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन को अगर आपको अपनी बॉडी में बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, एंड अगर आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर सीकेडी है, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो आप डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि मेरे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसका फंक्शन क्या है? सेकंड टॉपिक, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन कि ऑक्सीजन को सप्लाई करती है मेरी हर एक सेल की तरफ। दूसरा फंक्शन वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करती है। तीसरा फंक्शन कि मेरे ब्लड पीएच लेवल को मेंटेन करती है। ब्लड पीएच लेवल कितना होना चाहिए? 7.35 टू 7.45। अगर इससे कम होता है तो मेरा ब्लड एसिडिक हो जाता है, इससे ज्यादा होता है तो मेरा ब्लड एल्कलाइन हो जाता है, मेरा ब्लड बेसिक नेचर की तरफ चला जाता है। एंड दोनों ही जो मेरी सिचुएशन है वो खराब है, एसिडिक भी नहीं होना चाहिए एंड बेसिक भी नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो मेरी बॉडी में एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम्स फंक्शन, सेल मेटाबॉलिज्म एंड काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक आइडियल पीएच लेवल को हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखता है। कैसे? एसिडिक ज्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन के साथ ये बाइंड हो जाता है, एल्कलाइन ज्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, एंड मेरा एक आइडियल पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है। तीसरा टॉपिक था कि इसकी डेफिशिएंसी कैसे कैसे होती है। पहला, हैवी पीरियड्स, कि
काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है। एंड सिर्फ हैवी पीरियड्स नहीं, अगर कोई मेल है, मेल में अगर किसी को चोट लगती है, काफी ज्यादा ब्लीड होता है, कोई कट ज्यादा डीप लग जाता है, काफी ज्यादा ब्लीड करता है कोई इंडिविजुअल, तो वहां पे भी उनको हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो एक्सेस ब्लड लॉस, दूसरा कि इम्प्रॉपर डाइट, तीसरा सीकेडी या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, चौथा कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। तो ये रीजन हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्यों एचबी लेवल कम है। एंड जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है कि कैसे हीमोग्लोबिन को, एचबी लेवल्स को हम बढ़ा सकते हैं। पहला, प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। दूसरा, अच्छी डाइट लो, आयरन रिच डाइट लो, कंप्लीट प्रोटीन को यूज करो, एंड विटामिन B12 को अपनी डाइट में ऐड करो। एक और इंपॉर्टेंट बात, आयरन भी दो तरीके के होते हैं, हेम आयरन एंड नॉन हेम आयरन। हेम आयरन हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है, बट नॉन हेम आयरन को हमारी बॉडी यूज नहीं करती है। तो उसको अगर यूज में लेके आना तो इसके साथ साथ मेरे को विटामिन C को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉन हेम आयरन को यूज करते तो उसके साथ विटामिन C को भी ऐड करो, ताकि मेरी बॉडी उस नॉन हेम आयरन को भी एब्जॉर्ब कर पाए। बट अगर आप हेम आयरन को यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उसके साथ विटामिन C की नीड नहीं है, बॉडी उसको सीधे एब्जॉर्ब कर सकती है। तो डाइट में दूसरा पॉइंट क्या था कि डाइट में आप आयरन रिच डाइट लो, प्रोटीन कंप्लीट रखो, हाई वैल्यू वाला प्रोटीन रखो, तीसरा विटामिन B12 को यूज करो। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपको सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, तो वहां पे आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो कैसे कम होता है, एंड कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।